Hello and welcome to our prestigious platform Captain Batra Classes. I'm मोहम्मद शाहनवाज. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में और ख़ास तौर पे ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है इंडियन ज्योग्राफी. तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को लेकर आए हैं. उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसका बेसिक जो है और जो फंडामेंटल्स हैं इसको हम आज समझ लें. ठीक है. तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले, इसके पहले कि हम इधर आए और ये सब बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ये समझना है कि इंडियन ज्योग्राफी का इम्पैक्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका महत्व कितना है. आप देख सकते हैं, अगर इफ़ यू लुक एट द पेपर ऑफ एनडीए तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. तो लिहाजा इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है. और इसी के मद्देनज़र हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक चीज़ को एकदम शुरुआत से एकदम हम लोग आज देखने वाले हैं. ठीक है. तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे एक मैप बना होगा. आप देख सकते हैं पूरा एकदम एक मैप है, मुकम्मल मैप है अपने भारत का, अपने हिंदुस्तान का. आज हम लोग बेसिक बातें क्यों करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं. इंट्रोडक्टरी पोर्शन अपने भारत के बारे में, पूरा इंडिया का इंट्रोडक्शन आज हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं. दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा इंडिया का मैप है. इधर पूरा ग्रीन से है, इधर येलो है, और ये वाला पूरा पोर्शन देख सकते हैं आप, जो है बैगनी कलर का पूरा पोर्शन है. और ये तमाम चीज़ें, इधर आइसलैंड्स हैं आपके, इधर भी आइसलैंड्स हैं. तो अपना इंडिया कितना यूनिक लग रहा है मैप में भी. लिटरली बता रहा हूँ, बड़ा ही प्यारा मैप है अपने पूरे भारत का, अगर आप देखें तो कुछ स्टेट्स की बात करते हैं हम लोग. पूरे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और उनके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में. यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन थोड़ा देखेंगे. दोस्तों, भारत का जो मैप है ना, भारत की जो आकृति है, भारत का जो आकार है, शेप है, वो बड़ा ही यूनिक है, बड़ा अद्वितीय है. और भारत में लगभग सारे फीचर्स मिलते हैं. जितने भी फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसी भी देश में होने चाहिए, वो तमाम फीचर्स भारत में आपको देखने को मिलते हैं. जहाँ भारत का अगर आप ये पोर्शन देखेंगे, ये पोर्शन भारत का अगर आपसे मैं बोलूँ, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं आप लोग. ये वाला पोर्शन अगर आप देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन टोटल हमारा माउंटेनियस पोर्शन है. माउंटेन है टोटल. क्या टोटल माउंटेन है. ये सब माउंटेन्स हैं. ठीक है, टोटल माउंटेन्स है. ये पूरा इलाका माउंटेन्स है. और ये पूरी जो है, ये पूरी चेन ऐसे चलती है, पूरी चेन, ये पूरी चेन चल रही है. समझ रहे हैं. ये जो चेन चल रही है पूरा, इसी को हम लोग हिमालयाज बोलते हैं. बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं और पूरा का पूरा माउंटेन एरिया है, पूरा का पूरा नॉर्थ अपना देख सकते हैं हम लोग. ये जो माउंटेन एरिया है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी सवाल उठता है कि अगर ये नदन पार्ट में हमारे माउंटेन्स हैं तो इनका क्या असर है, इनका क्या प्रभाव है, इनका क्या फ़ायदा है हमारे लिए. इसके अलावा भैया अगर आप लोग देखेंगे, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे, पर्वतों के नीचे अगर आएंगे, तो आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो हिमालय का फुट हिल्स कहलाता है. जैसे हिमालय के जब आप नीचे आएंगे तो जहाँ से जो है पैरेलल, जहाँ से समतल ज़मीन मिलती है उसको फुट हिल्स बोलते हैं. तो फुट हिल्स के बाद से बहुत बड़ा मैदान है, विशाल मैदान है, जो है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी है, विशाल मैदान भी है. तो इसकी भी एक अपनी यूनिक विशेषता है. ये वाला पोर्शन जो टोटल आप देख सकते हैं इसी में, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक और पूरा पाकिस्तान तक विस्तृत पोर्शन है, वो पूरा आपका नदन प्लेन है पूरा. इस चीज़ को समझ सकते हैं. इसके अलावा भैया अगर आप इधर देखें, थोड़ा ये वाला पोर्शन थोड़ा देखें, कलर चेंज कर लेते हैं. अगर ये पोर्शन देखें आप, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखें टोटल आप, तो ये आपका ग्रेट डेजर्ट है, डेजर्ट का पोर्शन है ये पूरा. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग. पूरा डेजर्ट है. ठीक है, डेजर्ट है. अब देख सकते हैं आप कि ये पूरा इलाका माउंटेन वाला इलाका है भाई, माउंटेनियस इलाका है, जैसा कि हमने देखा. इसके अलावा थोड़ा और हम लोग इस पर विचार करते हैं. ये एक पोर्शन है इधर से, यहाँ से पोर्शन चलता है, ये पूरा पोर्शन चलता है, पूरा आसाम तक जाता है ये पोर्शन. ये पोर्शन, ये बेल्ट, और प्लस पंजाब वाले इलाके से होते हुए पूरा पाकिस्तान का इलाका भी जो है कवर करता है थोड़ा सा. ठीक. तो ये जो पोर्शंस हैं
ये पोर्शंस आपके डेजर्ट के उस साइड के, ये पोर्शंस जो है ये आपके ग्रेट प्लेन्स है, ये प्लेन का पोर्शंस है, समझना है आपको, नदन प्लेन। नदन प्लेन का इलाका है ये, जो नदन प्लेन का इलाका है, ये नदन प्लेन का इलाका बड़ा ही महत्वपूर्ण इलाका है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण नदियाँ, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ हिमालयास, ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है इसके निर्माण में। जहाँ एक तरफ ये वाला पोर्शन जो पंजाब के इस साइड वाला पोर्शन नदन इसका देखेंगे, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इंडस रिवर कंट्रीब्यूट करती है, जबकि ये वाला टोटल पोर्शन है तो इसमें गंगा नदी, यमुना नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज, प्लस इधर आसाम वाले बेल्ट में ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत ही विशाल जो है, लगभग पाकिस्तान वाले इलाके को मिलाएंगे तो लगभग 3200 किलोमीटर का जो है लंबा जो है ये पट्टी आपको देखने को मिलती है, जो कि विशाल उत्तर का मैदान कहलाती है। और भारतीय हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पे भी लगभग 2400 किलोमीटर की लंबी पट्टी जो है फैली हुई है। अब देख सकते हैं 3 फीचर्स हमने देख लिया। एक देखा हमने जो है ऊपर वाला पोर्शन, माउंटेनियस एरियाज। अब माउंटेन एरियाज न केवल इधर इस जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इधर है, न केवल इधर है जो कि एक्स्ट्रा हिमालय का पोर्शन है, बल्कि पूरा एक लंबी श्रृंखला जो है फैली हुई है, जो कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। इसके अलावा ये इधर से बेंड होके इधर भी फैली हुई है, आप देख सकते हैं ये पूरी बेंड होके इधर भी इसके किनारे किनारे ये फैली हुई है। और कुछ लोगों की मान्यता तो ये भी है कि ये जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, ये टोटल इसी का जो है सबमर्ज्ड फॉर्म है, ये समुद्र में डूबा हुआ हिमालय का ही विस्तार है, कुछ लोगों का इतना तक कहना है। फिलहाल तो हमने 3 फीचर्स देखा, ये देखा डेजर्ट वाला फीचर देख लिया, ये जो है नदन का प्लेन देख लिया आपका भैया, नदन प्लेन, ये माउंटेन वाला इलाका हमने देख लिया, ये चीज़ तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की तरफ आएंगे, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ आएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पूरा भैया, ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, पूरा पोर्शन जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही पोर्शन है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही पोर्शन, टोटल का पोर्शन प्रायद्वीपीय भारत का है, जिसमें शुरुआत में आपका सेंट्रल हाईलैंड पड़ता है, इसके अलावा आपका डेक्कन ट्रैप पड़ता है भैया, डेक्कन ट्रैप पड़ता है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, डेक्कन ट्रैप का इलाका पड़ता है, ठीक है, इधर आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, देख रहे हैं। तो जियोग्राफी बड़ी यूनिक फिजियोग्राफी है। ये देखिए गिर पर्वत है, गिर का पर्वत है, इधर आप देख सकते हैं गिर। ये आपका काठियावाड़ प्लेटू है, टोटल काठियावाड़ प्लेटू। ये आपका रन का कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। और ये टोटल ब्लॉक जो है, ये कंप्लीट ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है भैया? नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। इतना फीचर्स अपने भारत का है। नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ पे एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे ये पूरा इलाका मालदा गैप कहलाता है, इस वाला पोर्शन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इसी से पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है, इसी को चिकन नेक भी कहते हैं, ठीक है। इसी पर चाइना की नज़र है। अभी 2017 में विवाद हुआ था, डोकलाम इशू जो था, उस पर भी उस समय चर्चा में था, क्योंकि यहीं पे एक रोड बना रहा है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, यहीं पे एक रोड बना रहा है, और रोड बनाने से चिकन नेक पर कब्जा करना चाहता है चाइना। तो उसी को मोदी जी ने और जितने भी अपने गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक्टिव कदम उठाया और इस पर रोकथाम लगाई। बड़ा विवाद हुआ था, चाइना ने धमकी भी दी थी, हालांकि वो अलग विषय है। फिलहाल तो ये पोर्शन हमने माउंटेन एरिया, नदन का पूरा मैदानी भाग, इधर आपका डेजर्ट हो गया, इधर ये आपका रन ऑफ कच्छ, काठियावाड़ प्लेटू, गिर माउंटेन, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन ट्रैप, सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पूरा का पूरा जो है भूभाग जो है एकदम विस्तृत है और एकदम सेपरेटेड है, एकदम बाइफर्केटेड है। सारे आपको मैंने एकदम अलग अलग करके आपको समझा दिया। इसके अलावा भैया पेनिनसुलर इंडिया की जो खास बात है, अपने भारत की सबसे खास बात, आई वुड रेदर से कि सबसे मेन बात जो अपने भारत की है वो ये है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये ओशन के अंदर है। ये ओशन है भैया, ठीक है, आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, ये पूरा ओशन है, ठीक है, ओशन है।
ये हम कहते हैं अरेबियन सी है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेबियन सी। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे भी है भाई, इसके दक्षिणी भाग में, ठीक है। ये है आपका इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन है। तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि किस तरीके से अपने भारत का जो पूरा भूभाग है वो किस तरीके से अलग अलग विशेषताओं के साथ बंधा हुआ है, अलग अलग विशेषताओं में विभाजित है, और हर एक जो है पार्ट की अपनी एक अलग यूनिक विशेषता है। जैसे अच्छा, इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हम प्रभावित किस प्रकार से होते हैं। अगर ये देखें नदन वाला इलाका अगर देखें आप, तो जैसे मान लीजिए हम लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं, वी लिव इन इलाहाबाद, आई मीन प्रयागराज, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ प्लेन एरिया वेयर वी लिव। अब यहाँ पे भैया अगर हम प्लेन एरियाज में रहते हैं तो हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अलग है। लेकिन अगर हम पहाड़ी इलाके में चले जाएं, अगर हम लद्दाख चले जाएं, हिमाचल के लाहौल स्पीति वैली में चले जाएं, कश्मीर घाटी में चले जाएं, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है वहाँ चले जाएं, डिफरेंट डूम्स है वहाँ चले जाएं, तो वहाँ पे ये वाला माहौल आपको नहीं मिलेगा। जितना रिलैक्स तरीके से हम लोग यहाँ रहे हैं, एक पतली सी जो है क्या कहते हैं टी शर्ट डाल दिए, बड़ा काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो हमारी वेशभूषा बदल जाएगी, हमको जो है मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल अलग है। तो भारत एक ही है लेकिन इसकी तमाम विशेषताएं हैं। इसका पश्चिम का विशेषता इसकी अलग है, इसके पूर्वी भाग की विशेषता अलग है, दक्षिणी भाग की विशेषता अलग है, उत्तरी भाग की विशेषता अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में तमाम विविधता है लेकिन फिर भी एकता है। तो भारत विविधताओं वाला देश है। ये वाला अगर आप इलाका देखेंगे तो ये बहुत विशेषताओं वाला इलाका है, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, हम कह सकते हैं दुनिया में सर्वाधिक डाइवर्सिटी वाले इलाकों में से एक ये भी है। अमेरिकन बेसिन का नाम आता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन इसका भी नाम आता है कि डाइवर्सिटी एक प्रकार से एक हॉट स्पॉट है भारत के अंदर। बहुत ज़्यादा फ्लोरा फौना यहाँ पे पाई जाती है। अब भैया ध्यान देना कि ये तो विशेषता हो गई, इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं। भारत के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि भारत में जो वर्षा प्राप्त होती है, भारत की जो वर्षा प्राप्त होती है, तो साउथ वेस्टर्न जो है ये मानसून जो है इस तरफ से देख सकते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स जो हैं, ये विंड्स साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स हैं। ये वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और पूरे वेस्टर्न घाट्स में सर्वाधिक वर्षा कराती है, बहुत ज़्यादा बारिश कराती है। ये टकराने के बाद वर्षा कराती है, इस बात को अपने को समझना है। और जैसे जैसे ये हवाएं इधर जाती हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाएंगे इनका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है, लिहाजा वर्षा जो है कम होती जाती है। ठीक है, ये तो अलग विषय हो गया। इसके अलावा भाई ये वाला पोर्शन जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ये पूरा यहाँ पे सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। अगर एरिया की बात करें, सर्वाधिक जंगल जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। और वैसे अगर बात करें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जंगली इलाका है, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जंगल पूरा नॉर्थ ईस्ट भरा पड़ा है फिलहाल। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बताया। इसके अलावा भैया आप देख सकते हैं कि इधर हमारा पाकिस्तान वाला इलाका है, इधर आपका जो है अफगानिस्तान वाला इलाका है, पूरा चाइना भरा पड़ा है इधर। ठीक है, आपका भूटान वाला इलाका इधर हो गया, पूरा नेपाल पड़ा हुआ है, यहाँ पे तिब्बत है। तो हमारे पास तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, पड़ोसी जो है देश भी हैं, जिनके साथ हमारा जो है रिश्ता जो है कभी कभी अच्छा कभी कभी बुरा होता रहता है, दिखता रहता है चीज़ें। ठीक है, तो इनके बारे में, पड़ोसियों के बारे में हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। आज बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी, और इसलिए बता दिया कि ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ आपके दिमाग में बन जाए कि इंडिया में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, हमारा इंडिया किन किन भागों में जो है बटा हुआ है, और उनकी अपनी खुद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, 2-3 दिन लगातार ये क्लास चलेगी, तब हम इसके पूरे ओवरऑल फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर हमको बताइए। धन्यवाद।